हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ इंग्लिश के वोकैबलरी के सिनोनिम्स का पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपनी प्ले लिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए, क्योंकि सिनोनिम्स आपके इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यूपीपीएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट या यूपीपीएससी पैट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यही है कि आपको बताना है कि इसमें सिमिलर मीनिंग कौन सा होता है। सिनोनिम्स का मतलब यही होता है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? ओमिनियस। ओमिनियस का मतलब क्या होता है? पहले हम ओमिनियस का मतलब जान लेते हैं। ओमिनियस का मतलब होता है अपशकुन, अमंगल या फिर अमंगल सूचक, ये आपका मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स आपका होगा एपोलिकैप्टिक। एपोलिकैप्टिक इसका मतलब होगा। मतलब इसका जो दूसरा जो सिनोनिम्स होगा, ओमिनियस को और क्या कह सकते हैं? ओमिनियस को और कहते हैं एपोलिकैप्टिक कहते हैं ओमिनियस को। अगर आप ओमिनियस के और भी सिनोनिम्स जानना चाहते हैं तो और क्या होंगे? एक तो होगा आपका बेलफुल, और बेलफुल होगा इसका जो सिनोनिम्स होगा। एक होगा इनिशियस। क्या होगा? इनिशियस। तो इसका आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपोलिकैप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेट। कौन सा? इलेट। अब इलेट का मतलब क्या होता है? इलेट का आपका मतलब होता है दिल बहलाना, हर्षित करना, मतलब खुश होना। इलेट का मतलब कुल मिला के खुश होना होता है। तो आप किससे इसे रिलेट कर सकते हैं? आप बेस से कर सकते हैं, फेस से कर सकते हैं, एक्सीलेट से कर सकते हैं, इनर्वेट से करते हैं। इसका आपका आंसर होगा एक्सीलरेट। कौन सा? एक्सीलरेट आपका आंसर होगा, क्योंकि एक्सीलरेट का मतलब भी आपका आनंदित करना, हर्षित करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी, एक्सीलरेट। अगर आप इसके और सिनोनिम्स, तो इसके और सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसके और सिनोनिम्स हो सकते हैं आपके थ्रिल। कौन कौन से हो सकते हैं? थ्रिल हो सकते हैं, एग्जाल्ट हो सकते हैं, एग्जाल्ट भी कह सकते हैं। तो इसके इलेट के आपके 3 सिनोनिम्स हो गए, एक्सीलेट, थ्रिल और एक्साल्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी, एक्सीलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है कि तनाव कम करना। मतलब उसने डिफ्यूज कर दिया, उसने जो शोर मच रहा था उसने डिफ्यूज कर दिया, मतलब उसने तनाव कम कर दिया या शांत कर दिया। तो डिफ्यूज का मतलब होता है शांत करना, तनाव कम करना। तो इसे किससे रिलेट कर सकते हैं? तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं ऑप्शन बी, एलिवेट, क्योंकि एलिवेट का मतलब भी आपका होता है तनाव कम करना, हल्का करना, धीमा करना। तो डिफ्यूज का जो आपका सिनोनिम होगा वो होगा आपका एलिवेट। अगर और सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं डिफ्यूज के और सिनोनिम्स हो सकते हैं फैसिलिटेट। कौन से हो सकते हैं? फैसिलिटेट हो सकते हैं आपके, एसिवेज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, एलिवेट। और डिफ्यूज के और कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा आपका एलिवेट, फैसिलिटेट और एसवेज। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, एलिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू रिक्लाइन। कौन सा? टू रिक्लाइन। अब टू रिक्लाइन का मतलब क्या होता है? टू रिक्लाइन का मतलब होता है सहारा लेना, विश्राम करना, मतलब कुल मिला के आराम करना, विश्राम करना, सहारा लेना। टू रिक्लाइन का तो इसको आप कौन किससे लिख सकते हैं? तो इससे आप लिख सकते हैं टू लॉन्च। किससे? टू लॉन्च, क्योंकि लॉन्च का आपका मतलब होता है सुस्ताना, विश्राम करना, व्यर्थ पड़े रहना, मतलब ऐसी, मतलब बेकार की जो होते हैं कि पड़े रहते हैं बेड पे, पड़े रहना, टू लॉन्च। तो और इसके और सेंस कौन कौन से हो सकते हैं? टू रिक्लाइन के और हो सकते हैं रिपोज, रेस्ट। तो आपको मतलब कि रेस्ट का मतलब विश्राम करना होता है, रेस्ट, रिपोज। तो टू रिक्लाइन का 3 सिनोनिम्स हो गए आपके, टू लॉन्च, रिपोज और रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब क्या होता है? आपत्तिजनक। ऑब्जेक्शन का आपको पता ही है, ऑब्जेक्शन का क्या मतलब होता है? आपत्तिजनक, आपत्ति जिसमें आपत्तिपूर्ण हो,
निंदनीय हो, तो आप इसे किससे रिलेट कर सकते हैं? ऑब्जेक्शनेबल को। तो ऑब्जेक्शनेबल को आप रिलेट कर सकते हैं एबहॉरेंट से। किससे? एबहॉरेंट से, क्योंकि एबहॉरेंट का मतलब भी आपका होता है घिनौना, घृणास्पद, एबहॉरेंट। और इसके और ऑब्जेक्शनेबल के और स्टूडेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो गया आपका एबहॉरेंट, एक हो गया आपका डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल 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 एक हो गया आपका ऑबनॉक्सियस। कौन सा? ऑबनॉक्सियस। तो आपके तीन, तो ऑब्जेक्शनेबल के आपके तीन सिनोनिम्स हो गए, एबोरेंट, डिटेस्टेबल और ऑबनॉक्सियस। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी एबोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्क्रिप्शन। कौन सा? इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है उपाधि या फिर अभिलेख। मतलब किसी चीज़ को उपाधि, किसी चीज़ को लिखना, किसी चीज़ को अंकित करना, इसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। तो इसको आप किससे रिलेट कर सकते हैं? इसको आप रिलेट कर सकते हैं इनग्रेव से। किससे? इनग्रेव से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनग्रेव का भी मतलब आपका होता है अंकित करना, उत्कीर्ण करना, उकेरना, किसी चीज़ को उकेरना। और इसके अलावा आपके और सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं इंस्क्रिप्शन के? इंस्क्रिप्शन क्या हो सकते हैं? लेटरिंग, लेटरिंग। उसके अलावा ईपी टैप। कौन सा? ईपी टैप, ये आपके सुन सकते हैं। तो कितनों के आपके इंस्क्रिप्शन के? इनग्रेव, लेटरिंग और ईपी टैप। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी, इनग्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सोलिडेट। कौन सा? कॉन्सोलिडेट। इसका आपका मतलब क्या होता है? कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है किसी को संगठित करना। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है संगठित करना या दृढ़ करना। तो इसे आपको किस रिलेट कर सकते हैं? इससे आप रिलेट कर सकते हैं और सेंट्रलाइज से, क्योंकि सेंट्रलाइज का मतलब भी आपका क्या होता है? सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सेंट्रलाइज मतलब किसी को केंद्रित करना। तो इसको आप कंसोलिडेट को सेंट्रलाइज से रिलेट कर सकते हैं। कंसोलिडेट का एक सिनोनिम इसमें से कौन सा है? इसमें से आपका है सेंट्रलाइज। इसके और कंसोलिडेट के और कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं यूनिटी, मतलब यूनिटी जैसे यूनिटी एकता होता है किसी को केंद्रित करना, किसी को दृढ़ करना, और यूनिफाई। तो आपके कंसोलिडेट के सेंट्रलाइज, यूनिटी और यूनिफाई। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए, सेंट्रलाइज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्स। क्या? पर्स का आपका मतलब क्या होता है? पर्स का आपका मतलब होता है साफ करना। क्या होता है? साफ करना, मतलब हटा देना, किसी चीज़ को निकाल देना, हटा देना। पर्स। तो आपको इसे किससे रिलेट कर सकते हैं? निकाल देना, हटा देना, निर्मल करना, किसी को निर्दोष साबित करना। तो आप किससे रिलेट कर सकते हैं? इसे आप रिलेट कर सकते हैं इवैक्यूएट से। किससे? इवैक्यूएट से आप रिलेट कर सकते हैं पर्स को। और पर्स की और सिनोनिम कौन कौन से होते हैं? वही साफ करना होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, प्योरीफाई, क्लींस करना, प्योरीफाई करना। तो पर्स का आपके तीन सिनोनिम्स हो गए, इवैक्यूएट, प्योरीफाई और क्लींस। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, इवैक्यूएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पाइन। क्या? स्पाइन का आपका मतलब क्या होता है? स्पाइन भी आपको पता ही होगा। स्पाइन का मतलब क्या होता है? स्पाइन का मतलब होता है पीठ, रीढ़। होता नहीं कि स्पाइन की हड्डी, स्पाइन तो पीठ, रीढ़, काटा। तो इसको आप किससे रिलेट कर सकते हैं? इसको आप रिलेट कर सकते हैं एट्रोबाइट से। किससे? एट्रोबाइट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं वर्टेब्रेट। इसकी पंचुएशन क्या होगी? इसकी पंचुएशन बनेगी वर्टेब्रेट, क्योंकि वर्टेब्रेट का आपका मतलब क्या होता है? वर्टेब्रेट का भी आपका मतलब होता है शेरों, जानवरों की रीढ़ का जो गुण होता है उसे वर्टेब्रेट कहते हैं। अब स्पाइन का और क्या क्या हो सकता है? स्पाइन का आपको हो सकता है बैकबोन। भाई स्पाइन को बैकबोन भी कहा जाता है, स्पाइक भी कहा जाता है। क्या? स्पाइक। बैकबोन को, स्पाइन को क्या कहा जाता है? बैकबोन,
स्पाइक और प्रिकल, ये इसके तीन सिनोनिम्स बन चुके हैं कि स्पाइन को क्या कहते हैं, स्पाइन को वर्टेब्रेट भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं और प्रिकल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, वर्टेब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्कोलेड। कौन सा? एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? एक्कोलेड का मतलब होता है किसी चीज़ को शाबाशी, मतलब किसी को शाबाशी देना, किसी को सराहना देना, किसी को सम्मान देना, किसी को शाबाशी देना, श्रेष्ठ देना, नाम देना। तो एक्कोलेड को आप किससे रिलेट कर सकते हैं? एक्कोलेड को आप रिलेट कर सकते हैं डिस्टिंक्शन। भाई आपकी आती नहीं कि 12th में आपकी डिस्टिंक्शन आई है या ग्रेजुएशन में आपकी डिस्टिंक्शन आई है, तो इसको डिस्टिंक्शन से रिलेट, तो एक्कोलेड को आप डिस्टिंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। अब एक्कोलेड के और कौन कौन से स्टूडेंट्स हो सकते हैं? प्रेज, भैया किसी को प्रेज करना क्या होता है? किसी को शाबाशी देना, किसी का कमेंडेशन देना। कमेंडेशन भी आपका क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होगा किसका? एक्कोलेड का। मतलब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है किसी को शाबाशी देना, किसी को प्रेरणा देना, किसी को श्रेष्ठता देना, किसी को पुरस्कार देना। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंक्रोनिसिटी। कौन सा? सिंक्रोनिसिटी। अब सिंक्रोनिसिटी का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है कि आप में समकालिक, मतलब एक रूपता है। सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है कि आप समकालिक होता है। सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है समकालिक, एककालिक अनुरूपता। तो इसको आप किससे रिलेट कर सकते हैं? इसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे? इसको आप रिलेट कर सकते हैं कन्फर्मिटी से। किससे? कन्फर्मिटी से, क्योंकि कन्फर्मिटी का आपका मतलब होता है अनुरूपता, समनुरूपता। सिंक्रोनिसिटी का सिनोनिम्स कौन सा है? कन्फर्मिटी। और इसके और सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? सिंक्रोनिसिटी के और सिनोनिम्स आपके हो सकते हैं एग्रीमेंट, कॉनकर्ड। ये आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं किसके? सिंक्रोनिसिटी की। तो इसका आंसर आपका होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्फर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉइस का आपको पहले मतलब बताना है। पॉइस का आपको मतलब क्या है? पॉइस का आपका जो मतलब होता है वो होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन, सुडोलपन, या आपका पॉइस का मतलब होता है। तो आप इसे किसे रिलेट कर सकते हैं? आप इसे रिलेट कर सकते हैं एलिगेंस से। किसे? एलिगेंस से, क्योंकि एलिगेंस का आपका क्या मतलब होता है? एलिगेंस का आपका मतलब भी यही होता है औचित्य, लालित्य, सौष्ठव। जो मतलब जो थोड़ा मतलब जो अपने शरीर पे, जो अपनी बॉडी वेट पे कंट्रोल रखता हो, और इसका मतलब ये होता है। तो इसका आंसर होगा आपका एलिगेंस। अगर पॉइस के और सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? पॉइस के सिनोनिम्स हो सकते हैं बैलेंस। क्या हो सकते हैं? बैलेंस हो सकते हैं, कूल हो सकते हैं। तो इसके इन सिनोनिम्स हो गए पॉइस के एलिगेंस, बैलेंस और कूल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, एलिगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू साइट। कौन सा? टू साइट का आपका मतलब क्या होता है? टू साइट का आपका जो मतलब होता है वो होता है संकेत करना, उल्लेख करना, किसी चीज़ का संकेत करना, उल्लेख करना। टू साइट का मतलब, तो इसको आप किसे कर सकते हैं? टू इंडिकेट। मतलब आप समझ गए, टू इंडिकेट का मतलब संकेत करना ही होता है। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑप्शन में भी आपको बिना 1 मिनट की देरी के पता पड़ जाएंगे कि टू साइट का मतलब संकेत करना होता है। तो संकेत आपका कॉन्सेल नहीं होगा, इग्नोर नहीं होगा, डिनाई नहीं होगा, तो टू इंडिकेट होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंडिकेट। अगर टू साइट के और सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? टू साइट के आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं मेंशन। कौन से? मेंशन हो सकते हैं टू साइट के आपके जो और सिनोनिम्स हो सकते हैं, मेंशन, रिफरेंस। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, टू इंडिकेट।
तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, ताकि और लोगों को भी इन एमसीक्यूज़ का फ़ायदा हो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। या फिर आपको किसी और टॉपिक पर सेशन चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर सेशन चाहिए, मैं आपके लिए वो सेशन ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।